नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बीएसईबी ने राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित समय अवधि की सूची जारी कर दी है। इस सूची में विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों के लिए कॉपियों की जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इस सूची के अनुसार पूर्वी चंपारण के जिला स्थित मूल्यांकन केंद्र और गोपाल साह स्कूल में मूल्यांकन केंद्र के लिए जांच के कार्य की समय सीमा को 12 मई से बढ़ाकर 14 मई 2020 कर दिया गया है। समिति द्वारा कुछ मूल्यांकन केंद्रों पर जांच की अवधि बढ़ाए जाने से बिहार मैट्रिक परीक्षा परिणामों की देरी होने की संभावना बन रही है। वहीं बिहार 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणामों के संदर्भ में जिन मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है, उन केंद्रों को मूल्यांकन की गई कॉपियों और छात्रों को दिए गए अंकों को ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें मंगल सेमिनरी में बने केंद्र को विवरण अपलोड करने के लिए कहा गया है। यहां मूल्यांकन कार्य 11 मई को ही समाप्त हो गया था। वहीं एमकेके गर्ल्स इंटर कॉलेज में बने केंद्र को आज 12 मई को प्राप्तांकों का विवरण अपलोड करने की समय सीमा दी गई है। मोतिहारी के डीईओ राजकुमार शर्मा ने सभी केंद्रों के निर्देशकों को निर्देश दिया है कि वे समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉपियों की जांच का कार्य पूरा कर लें। बता दें कि वर्ष 2020 की बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच का कार्य 7 मार्च को आरंभ हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मूल्यांकन का कार्य पर पहले 31 मार्च तक, फिर 14 अप्रैल तक और फिर 3 मई तक के लिए रोक दिया गया था। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच ही मूल्यांकन कार्य शुरू कराया गया है और इसके लिए 12 मई 2020 अंतिम तिथि बोर्ड ने निर्धारित की थी। कुछ मूल्यांकन केंद्रों के लिए अंतिम तिथि 14 मई तक बढ़ाए जाने से संभव है कि बिहार 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणामों की घोषणा में थोड़ी देरी हो सकती है। झारखंड सरकार के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स अपने माइक्रोबायोलॉजी विभाग में चल रही निर्धारित परियोजनाओं के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और फील्ड वर्कर पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान के रांची स्थित परिसर में इंटरव्यू के लिए आगामी 14 मई 2020 को उपस्थित हो सकते हैं। रिम्स रांची द्वारा 11 मई को जारी विज्ञापन के अनुसार दोनों पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी और अनुबंध की अवधि आरंभ में 1 वर्ष या प्रोजेक्ट की अवधि तक के लिए होगी। यानी एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जो कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण हो। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। डाटा हैंडलिंग से संबंधित DCA डिग्री होनी चाहिए। जबकि फील्ड वर्कर पद के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। डाटा हैंडलिंग से संबंधित DCA की डिग्री वांछनीय योग्यता रखी गई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। लिखित परीक्षा के आधार पर 1,46,060 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। परिणामों की घोषणा आज 12:30 बजे परीक्षा समिति की होने वाली बैठक के बाद किया गया। उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के आधार पर 1,46,060 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें सर्वाधिक संख्या 84,000 से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की है। वहीं 8,018 शिक्षा मित्रों को भी सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 आधिकारिक आंकड़े। परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 4,31,466। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या 4,06,530। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,060, 35.66%।
वर्गवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या: जनरल 36,614, ओबीसी 84,868, एससी 24,308 और एसटी 270। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या: डीएलएड 38,610, शिक्षा मित्र 8,018, बीएड 97,368 और अन्य 2,064। जो उम्मीदवार 6 जनवरी 2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए थे, वे अपना परिणाम कल 13 मई 2020 को चेक कर पाएंगे। परिणाम परीक्षा के लिए बनाई गई ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर देखे जा सकेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।